ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम बात कर रहे हैं चार्ज। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चार्जेस क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोटॉन है, जो भी प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, फर्दर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारा क्या आ रहा है कि ऑल ऑब्जर्वेबल जो हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, ई जो कि ई यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कितना है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी जो कोई भी चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। ठीक है, इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सपोज दैट कि हमने कोई एक मटेरियल ली ऑब्जेक्ट लिया है। उस ऑब्जेक्ट पे जो हमारा जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, एन ई के बराबर होगा। ठीक है, क्यू जो है टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्यू जो है हमारा, ये हमारा टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के बारे में बात की गई है। ठीक है, एंड ई जो है ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो एन है, ठीक है, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, ये एन कभी भी होगा, ये इंटीजर्स के फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है, सो ठीक है, इस वजह से बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, अब सपोज दैट कि एक कोई हमारा मैटर है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है, उसमें हमारा n1 एंड n2। ठीक है, n1 जो है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड n2, सॉरी n2 जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ तो जो इस पे हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा n1 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इसको माइनस ई से। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस ई से। तो फर्दर इसको सॉल्व करके तो आपका क्या आएगा, n1 ई माइनस n2 ई। ठीक है, जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n1 n1 माइनस n2 ई के इक्वल। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा हो, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा हो, तो उस ऑब्जेक्ट का आप जो टोटल चार्ज है या नेट चार्ज है वो कैसे निकालोगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। ठीक है, ये जो होगा हमारा टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारे जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है, although they have um, although they carry carry they carry charge। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज जो कैरी करते हैं, ये भी जो किसके क्या होता है, ये
इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के, ठीक है। यानी सेम चीज ये भी जो होगा हमारा क्या होगा, क्यू एन ई, ठीक है। क्यू जो होगा हमारा एन ई के इक्वल होगा। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि हमारा हम एक चीज ये कह सकते हैं कि हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे जो हमारा चार्ज है, उस पे जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए होगा, ठीक है, ई होगा, ठीक है। इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। फर्दर और हम इसके बारे में बात करें तो ओनली ये जो चेंज आएगा इसमें चार्ज में, ये क्या होगा, इन स्टेप ऑफ ई के चेंजेस। मान लेते हैं कि क्या होगा सर, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं पहले एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी मतलब ये स्टेप वाइज मतलब चलेगा, यानी ये ऐसा कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि पहले एक है फिर 1.5, ऐसा नहीं होगा, ये स्टेप में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। नाउ इससे हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज हमारा क्या है, चार्जेस चार्ज क्या है हमारा, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। चार्ज जो है क्या हमारा क्वांटाइज्ड है, ठीक है। हम इससे ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब ये जो स्टेप साइज के बारे में बात की है हमने, ठीक है, ये जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज ई, ठीक है, ये इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने क्या लिया, एक ग्लास रॉड लिया। अब इस ग्लास रॉड को हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ से रब किया। सिल्क क्लॉथ से जब रब करते हैं तो ये जो रॉड है ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड इस पे जो चार्ज आएगा ये कितनी क्वांटिटी होगी, लगभग माइक्रो, ठीक है, माइक्रोकुलम के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक। नाउ अगर हम बात करें कि 1 माइक्रोकुलम, ठीक है, इज एन, यानी हम कैसे क्यू जो है वो क्या है, एन के इक्वल है, ठीक है। तो एन जो होगा क्या होगा, 1 माइक्रोकुलम अपॉन ई, और ई कितना था हमारा, 1 माइक्रोकुलम, ठीक है। ई जो था हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स ये वैल्यू कितनी आती है, 6 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब स्टेप साइज जो है, जो हमारा स्टेप साइज है, ठीक है, जो हमारा स्टेप साइज है वो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल, एज कंपेयर टू, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू किसके, चार्ज जो हमारा यूजुअली नेचर में मिलता है,
जो हमारा नेचर में मिलता है, फाउंड इन नेचर। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। ख्याल रखा, आगे आगे बात समझ में है आपको? ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या मान लिया है कि चार्ज का जो वेरिएशन है, चार्ज का जो वेरिएशन है वो कैसा माना है हमने? कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में आपको? अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा चार्जेस कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व्ड। अब जो आपको बोला जाता है कि चार्ज जो है हमारा, चार्ज जिसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत बोला जाता है। ठीक है, हम नेट चार्ज को, इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, आप चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, जैसे बीटा डीके का। ठीक है, ये बीटा डीके का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। बीटा डीके में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, ये किसमें स्प्लिट होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा एक और एलिमेंट्री पार्टिकल आता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज कितना है हमारा, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना है? यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन पे चार्ज है हमारा कितना है? यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन की चार्ज की, तो ये कितना है मेरा? 0 है। यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये कितना है? +1, एंड यहाँ पे -1, एंड इसका 0। ठीक है, तो यहाँ देखो चार्ज जो है आपने क्रिएट भी किया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं टोटल चार्ज के बारे में बात करूँ, टोटल चार्ज ना बोल के मैं किसके बारे में बात करूँ? नेट चार्ज के बारे में बात करूँ, तो नेट चार्ज जो है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, इस साइड भी नेट चार्ज कितना है? 1, -1 एंड +0, ये भी कितना है हमारा? 0 है। तो आफ्टर द इवेंट एंड बिफोर द इवेंट, ठीक है, आफ्टर द इवेंट एंड बिफोर द इवेंट जो है हमारा नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेट चार्ज है ना, ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। जितना हमारा इवेंट से पहले चार्ज था और इवेंट के बाद चार्ज है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे नेट चार्ज 2 रहता तो यहाँ भी इसको 2 होना ही पड़ता। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं किसी पार्टिकल का 2 है, ठीक है, तो इसके पास 2 हो गया, इसके पास 1 हो गया, इसके पास समथिंग, इस पे 3 है, इस पे 2 हो गया, इस पे 1 हो गया, इस पे 0 रहा। ठीक है, यानी सिस्टम का जो है बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट जो नेट चार्ज है वो हमारा सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं किसकी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसे हम इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपको कि सिंपलेस्ट वे क्या है, सिंपलेस्ट वे टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक चार्ज, इस सबसे सिंपलेस्ट वे बताओ कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को देख सकते हो। तो क्या करो कि आप किसी दो सॉलिड को लो, ठीक है, और एक इन दोनों को आपस में रखो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया कि अभी मैं बता रहा हूँ, एक ये सॉलिड है हमारा, एक ये सॉलिड है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों की रबिंग कर रहे हो। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के तौर पे कि अराउंड 600 BC के दौरान जो ग्रीक थे, ठीक है, वो जानते थे कि एम्बर को, सपोज एम्बर एक मटेरियल लिया उन्होंने, ठीक है, एम्बर एक मटेरियल है। एम्बर को जब आप वुल के साथ, ठीक है, ऊन के साथ जो है आप इसको रब करते हो, तब इसके पास एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है कि आप जो है कि जब आपने रब कर दिया, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी रब करने के बाद, कि आप इस एम्बर को अगर छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ सॉफ्ट पेपर, ठीक है, इनके साथ अगर आप इनके पास लेके जाओगे, ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा? इसे अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है, ये इसे अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी जो इसके पास आ रही है, ये इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा एम्बर है ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। वैसे ही सेम आपने देखा होगा कि स्कूल में आप क्या करते थे कि कॉम्ब लेते थे, ठीक है, आपने क्या लिया? कॉम्ब लिए, ठीक है। कॉम्ब को आप किसके साथ ड्राई हेयर से पास करा रहे हो, तो ये क्या हो जाता था? ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता था, ठीक है। सेम और भी एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, एक सेकंड। और भी अगर हम एग्जांपल देखें कॉम्ब के साथ, अगर आप एग्जांपल लो, अगर आप पेपर शीट को प्रिंटिंग मशीन से अगर पास कराओगे, तब भी ये क्या हो जाएगा? जो पेपर शीट है वो भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेम अगर आप ऑटोमोबाइल को, ठीक है, आप एयर के थ्रू उसको एयर से पास करा रहे हो, मतलब एयर में चल रहा है ये, तब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेम आप किसी ग्राम फोन को, ग्राम फोन रिकॉर्डर को, ठीक है, रिकॉर्ड को आप ड्राई क्लॉथ से अगर उसको साफ करो, तब भी ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई ना? अगर इसके एग्जांपल्स देखें, ठीक है, अगर इसको समझना हो कि कैसे ये चार्ज हो रहा है, पास करा रहे हैं, तो सपोज दैट कि कोई मटेरियल है, ठीक है, दो मटेरियल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक के पास 10 प्रोटॉन है, एक के पास हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा क्या है? इसके पास 5 प्रोटॉन है एंड इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के आपस में हम क्या करा रहे हैं? इन दोनों को आपस में हम रब कर रहे हैं, ठीक है। रब करने के बाद क्या हुआ कि हमारा एक इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारा इस, सपोज दैट ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट के पास चला गया, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तब क्या बचेगा हमारा? कि ये इसके पास 10 प्रोटॉन बचे हैं, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास हमारा क्या बचेगा? 5 प्रोटॉन रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। तो जो डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, वो कैसा हो जाता है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं जो हमारा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव कर रहा है वो हो जाता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, जिस पे मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वे में देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा हो उसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव। वैसे मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां पे प्रोटॉन्स के नंबर से, हाँ, मान लेते प्रोटॉन हमारा, प्रोटॉन के नंबर से, ठीक है, प्रोटॉन के नंबर से हमारा इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
एंड अगर हमारा प्रोटॉन कम है एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है? तो उस टाइप पे हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये चीज़ थी हमारी। उसके बाद अ, अगर मैं फर्दर और एग्ज़ाम्पल्स आपको बताऊँ, तो जैसे कि आप आप क्या करो कि ग्लास रॉड लो, ठीक है? ग्लास रॉड लिया आपने, देन आप इसको रब करो किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है? सिल्क क्लॉथ से जब आप रब करोगे, तो जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास रॉड का, वो चला जाएगा हमारा सिल्क क्लॉथ के पास। तब जब ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं एक या एक से ज्यादा ही दिया है, सपोज दो तीन चार, तीन चार दे दिए इसने, ठीक है? तो इस पे क्या आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके आसपास छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ, ये जो हमारे क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है, ठीक है? अब देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये हमारा जो पेपर का पीस है, ये तो हम कहोगे कि इसको क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? ये जब इसके पास ले जाओगे ना, तो ये अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है? तो ये क्यों अट्रैक्ट करता है? बाय दे अट्रैक्ट, ठीक है? क्योंकि जब आप इसको अगर क्लोज रेंज में देखो, ठीक है, जो हमारे ये, सपोज मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है, तो इस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? नाउ, ठीक है, अब देख, अब ये जो हमारा ग्लास रॉड था, जो हमारा ग्लास रॉड था, तभी यहाँ पे क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज दैट मेरा ये एक, मैं मान लेता हूँ, पीस ऑफ पेपर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ऐसे नेगेटिवली चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? और इस साइड देखो, यहाँ पे क्या है? ज्यादा हमारे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड क्या है? हमारा डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव एंड यहाँ पे, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एंड यहाँ पे हमारा नेगेटिव, ये जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, ठीक है? ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो आप जो थे कि यहाँ पे आप एक चार्ज बॉडी लेके आए, अब ये चार्ज बॉडी जब आप यहाँ पे लेके आए, तो इसने क्या किया? अलाइनमेंट किया इसका, ठीक है? ये इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, ठीक है? ये इसके कारण हो रहा है, ठीक है? और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? ये जो पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडक्शन, ठीक है? कि किसी अनचार्ज बॉडी पे आप एक चार्ज बॉडी उसके पास ले आए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंडक्शन कहलाता है। अब इसी चीज को लेते हुए, जैसे मान लेते हैं ग्लास रॉड है, ठीक है? ये हमारा ग्लास रॉड है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे हमारा जो ये है नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट ही क्यों कर रहा है? रिपेल भी तो करना चाहिए इसको, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, सेम हमारे क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है? तो ये तो अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये तो इसको भी रिपेल करेगा। लेकिन आप देखो, जो नेगेटिव चार्ज है, ये मच क्लोजर देन, इसका जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, ठीक है? तो जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मच ग्रेटर देन होगा किससे? रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है? रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है? तो
इस कारण इसमें जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा हमारा, अट्रैक्टिव रहेगा। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्या है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कूलम्ब्स ने। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि दो चार्ज बॉडी रखा, ठीक है, Q1 एंड Q2, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन, इनके बीच में का जो सेपरेशन है इन्होंने Q2 सेपरेशन जो है इन्होंने रखा है R, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है, ठीक है, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है, यानी आर स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हमारी, यहाँ तक हमारी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा नेचर है फोर्स का, ठीक है, नेचर है फोर्स का, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है, ये कैसा होगा, दो टाइप के ये नेचर दिखाएगा। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड सेकंड इज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव जब हमारे डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चार्ज, एंड जब हमारा सेम टाइप, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस सब हो जाएगा। नाउ इन्होंने फर्दर और एडअप किया, क्या, एक सेकेंड, इन्होंने बोला कि सपोज दैट सिनारियो है, एक चार्ज यहाँ पड़ी है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में जो सपोज Q1 जो है एंड ये हमारा चार्ज बॉडी Q2 है, ठीक है, Q1 जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है। नाउ तो ये बॉडी क्या, ये जो चार्ज बॉडी है ये क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्टिंग, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा फोर्स एक्सपीरियंसिंग। इनके बीच में जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर रखा है, ठीक है, इसको हम ओरिजिन से कंसिडर करेंगे फिर। नाउ इन्होंने फिर क्या बोला कि फिर जो हमारा एफ आएगा, ठीक है, एफ आएगा, एफ आएगा, वो होगा हमारा इफेक्टर इस के Q1 Q2 आर वेक्टर एंड आर, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। नाउ यहाँ से हम एक चीज, ये यहाँ से जो ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्सेप्टिंग पार्टिकल।
वर्टिकल, ठीक है। ये आर वेक्टर उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये चीज थी हमारी। नाउ फर्दर हम और एड अप करें इसमें, तो हम कह सकते हैं क्या कि एफ है, ठीक है, फोर्स है, चार्ज ऑफ की मतलब फर्स्ट बॉडी एंड चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी, एंड ये आर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिफाइंड क्वांटिटीज है, ठीक है। और यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो कितनी है, 8.9875 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एंड समटाइम जो हम के कुछ लिखते हैं वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड ये फिर जब के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो फोर जो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये के की जगह पे बस हमने ये पुट कर दिया। नाउ अगर हम बात करें साइलन नॉट की, ठीक है, तो साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई पी ठीक है। एंड ये एप्सिलॉन नॉट जो है कि ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये भी एक हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है ये आती है 8.85419 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आती है। तो इस वीडियो में इतनी, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।